जय सिया राम दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2078 शक 1943 फागुन मास कृष्ण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि अश्विनी नक्षत्र चंद्रमा जो है मेष राशि पर जो है संचरित हो रहा है। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो राहु जो है वृष राशि पर जो है संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा जो है कर्क राशि पर संचरित हो रहे हैं, केतु जो है वृश्चिक राशि पर जो है विराजमान है और मंगल शनि और शुक्र की जो युति है वो मकर राशि पर बनी हुई है। सूर्य बुध और गुरु जो है कुंभ राशि पर जो है संचरित हो रहे हैं। ये जो है साप्ताहिक ग्रह स्थिति हुई। आइए अपन राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए जो है संपत्ति से नुकसान बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ससुराल से वैमनस्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है, नेत्र विकार होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, भूमि से भवन से वाहन से इनको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, अचानक कोई लाभ अचानक कोई हानि होती हुई जो है दिखाई दे रही है। मन जो है प्रफुल्लित रहता हुआ दिखाई दे रहा है, मन उत्साहवर्धक रहता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। किसी न किसी से राजकीय कर्मचारी से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय जो है कई क्षेत्रों से होती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय जो है कम बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है और मेष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है और वृष राशि वालों के लिए चिंता पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। छोटे भाई बंधुओं से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं और अचानक इनको कोई ना कोई लाभ भी होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग जो है शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कुछ न कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं जो बालक, उनको भी सफलता का योग बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है अन्य लोगों के लिए जो है मेहनत का जो है ये सप्ताह रहता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन लाभ भी होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है सामान्य बनी हुई प्रतीत हो रही है और व्यय जो है काफी ज्यादा बना हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है और वृष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो हीरा है, डायमंड है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है और मिथुन राशि वालों के लिए संपत्ति से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ससुराल से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और साथ में जो है ससुराल से किसी तरह से कोई गिफ्ट मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में संतान का कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान को भाग्य वृद्धि करने में काफी मेहनत होती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से अच्छा लाभ मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अचानक लाभ भी होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। व्यवसाय शनै शनै जो है धीरे धीरे चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा युक्त वालों के लिए मिथुन राशि में अचानक कोई प्रमोशन, लाभ या पदोन्नति, क्रमोन्नति होती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में जो है आय जो है सामान्य रूप से होती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय जो है ज्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है और मिथुन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमरल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है और कर्क राशि वालों को मन अच्छा रहता हुआ प्रतीत हो रहा है। मन ये खुश रहते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, मन प्रफुल्लित होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पीड़ा कष्ट दिखाई दे रही है। जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से शिक्षा से उनको कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और तथा शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दें जिससे इनको लाभ की प्राप्ति हो। शिक्षा में रुकावटें बनती हुई जो है
दिखाई दे रही हैं। साथ में अचानक लाभ एवं अचानक हानि होती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाग्य जो है शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है धीरे धीरे आती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है, और कर्क राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है। आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है ये सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य हैं, और सिंह राशि वालों के लिए भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में संतान लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है, तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य जो है शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। धीरे धीरे भाग्य आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, और आय जो है सामान्य रूप से बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है, लेकिन व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है, और सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो रूबी है, माणिक है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है, और कन्या राशि वालों के लिए मेहनत से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। पराक्रम से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संतान से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। योजनाओं से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में जो भी शत्रु हैं, शत्रु भी इनका जो है गुणगान करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में अच्छे कॉन्टेक्ट से अच्छा लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में स्वास्थ्य लाभ लेते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। अचानक कोई लाभ भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो है नुकसान और अकेलापन भी लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य जो है शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है अच्छी मात्रा में होती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय जो है सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है, और कन्या राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमरल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है, और तुला राशि वालों को भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। ससुराल से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। नेत्र विकार होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संतान से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। योजनाओं से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अचानक लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई कलंक दोष भी लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। कर्म की भावना बलवती जा रही है। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको जो है लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय जो है सामान्य बनी हुई है, और व्यय भी जो है सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है, और तुला राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की आठवीं राशि की ओर चलते हैं। जो आठवीं राशि है इसमें चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में छोटे भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। पराक्रम से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र सुख बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से दूरियां बनती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। डिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मन मुटाव होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में भाग्य जो है
धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको जो है लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय जो है कई क्षेत्रों से बनती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय भी जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और वृश्चिक राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की 9वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 9वीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं। और धनु राशि वालों को ससुराल से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ससुराल से कुछ गिफ्ट मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। संपत्ति का लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मेहनत से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बंधुओं से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है कोई पुरानी व्याधि, कोई पुराना रोग इनको परेशान करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है शत्रु हंता योग बना हुआ है। शत्रु अपने आप नष्ट होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में जो है धीरे धीरे काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय भी जो है सामान्य बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है, लेकिन व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और धनु राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 10वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। और मकर राशि वालों को राजयोग लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मन अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मन मजबूत रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोई ना कोई अच्छा काम करते हुए, अच्छी योजनाओं से काम करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदारी का वहन करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। कुछ आराम तलब भी होते हुए जो है समझ में आ रहे हैं। संपत्ति से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में संतान का कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। योजनाएं फलीभूत नहीं हो पा रही हैं, जिनसे इनको कष्ट होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। आय जो है धीरे धीरे हो रही है, लेकिन व्यय जो है इनका ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। भाग्य शनय शनय आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और मकर राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। और कुंभ राशि वालों के लिए जो है इनको एक तरह से राजयोग लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मन इनका अच्छा रहता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। निश्चित रूप से जो काम धंधा कर रहे हैं उसमें ये सिंसियर होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। उनमें इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं से मनमुटाव होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में कोई ना कोई रोग भी इनको जो है परेशान करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में अचानक लाभ एवं अचानक हानि होती हुई जो है इनको दिखाई दे रही है। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय तो धीरे धीरे ही बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और कुंभ राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की अंतिम राशि की ओर चलते हैं। ये अंतिम राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं। मीन राशि वालों के लिए छोटे भाई बंधुओं से मनमुटाव होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। मेहनत से जो है इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में सर्दी, खांसी, जुखाम आदि होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मन थोड़ा कमजोर रहता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। धन की कमी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। और साथ में ही जो है निश्चित रूप से
आय जो है कई क्षेत्रों से हो रही है, लेकिन बिल्कुल धीमे धीमे होती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय के प्रति जो है ये परेशान रहते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं और व्यय इनका ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। जिम्मेदारियां भी जो है इनकी बढ़ती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं। समाज में इनका एक अच्छा स्थान बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और मीन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है अपन जो है कॉलर्स की ओर पहुंचते हैं, जिसमें हम 2 कॉलर्स को उठाते हैं, एक लेडीज और एक जेंट्स के कॉलर को उठाकर हम भरपूर जो है उनके जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है हम पहले कॉलर की ओर जाते हैं। ये पहले कॉलर जो है ये प्रशांत अग्रवाल जी हैं। इनकी उम्र जो है 48 वर्ष की है और इनने अपनी पत्रिका को भेजा है। तो इनकी पत्रिका जो है कर्क लग्न की पत्रिका है और साथ में जो है इनकी जो राशि बनती है वो मकर राशि बनती हुई जो है इसमें दिखाई दे रही है। साथ में इनकी जो दशा चल रही है वो वर्तमान में शनि की महादशा में बुध का अंतर चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इनने जो है आगे अपने बारे में जो समस्याएं लिखी हैं उनने ये लिखा हुआ है कि हमारा प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का प्लस प्रॉपर्टी का काम हमारा है, हम ये काम कर रहे हैं और आपका जो है नाम या आपके लेख जो है हम समाचार पत्रों में देखते रहते हैं, पत्रिकाओं में हमेशा देखते रहते हैं। सिटी चैनल का कार्यक्रम हम अवश्य देखते हैं और हमेशा उसको टाइम पर लगाकर हम हमेशा जो है अपना राशिफल जो है उसमें देखा करते हैं। हमारे धंधे में ऐसा लगता है कि हमारे धंधे को किसी ने जो है बांध दिया है और साथ में जो है ऑफिस में कभी कभी जो है हमारे जो है खून के छींटे पड़े हुए जो हैं दिखाई देते हैं और साथ में आपके बारे में काफ़ी हमने सुना था, इसलिए हम ये आपको अपनी बात जो है शेयर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी दुकान जो है क्या दूसरे के नाम जो है कर देनी चाहिए, दूसरे के नाम से चलानी चाहिए। अगर हम दूसरे के नाम चलाते हैं तो क्या ये दुकान हमारी ज़्यादा अच्छी चलेगी। और मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए जो है आप हमको जो है इसमें सलाह दें। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, देखिए कि आपने जो ये बात की कि आपके कार्यालय में जो है खून के छींटे वगैरह जो है दिखाई देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका धंधा किसी ने बांध दिया। तो देखिए आज की डेट में तंत्र तो है, तंत्र को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन 100% में 99% ही जो है तंत्र में लोग जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। 1% ही जो है लोग ऐसे हो मिलते हैं जो वाकई जो है किसी तरह का तंत्र का प्रयोग करते हैं। उस 1% में आप जो है फंस गए हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है किसी ने कुछ जो है कार्यालय में या दुकान में कुछ किया हुआ है, क्योंकि जो ये आपको निशान बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ जो है तांत्रिक क्रियाएं आपकी जो है की हुई हैं। इसके लिए आपको तो हमको व्यक्तिगत आपको जो है मिलना पड़ेगा, जिससे हम आपको व्यक्तिगत कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आपको इसका निदान बता सकते हैं, कुछ जो है मंत्र बता सकते हैं। देखिए ग्रह आधीनम जगत और मंत्र आधीनम देवता, जो ग्रह हैं उनके अधीन जो है पूरा जगत होता है और मंत्र के अधीन जो है पूरा देवता होते हैं। इसलिए क्या कुछ हम आपको मंत्र बता देंगे, कुछ उपाय बता देंगे जिससे आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी। खासकर अगर ऐसी कुछ बाधा होगी तो निश्चित रूप से उससे आपकी निवृत्ति हो जाएगी। और वर्तमान में अगर हम ज्योतिष की ओर पहुंचते हैं तो देखिए आपकी जो है कर्क लग्न है और साथ में आपकी मकर राशि बनती है। शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। शनि की महादशा बिल्कुल भी आपकी अच्छी नहीं है। शनि जो है राहु के साथ युक्ति बना रहा है। साथ में अगर अपन नौवांशा में जाते हैं तो शनि नीच का होकर जो है अष्टम स्थान में बैठा हुआ है और मंगल से दृष्ट है। तो निश्चित रूप से ये शनि जो है आपका अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, जिसके कारण ये शनि की जो दशा आई है ये प्रॉपर्टी का काम आपका अच्छा नहीं होने दे रही है। कुछ ग्रहों के भी दोष हैं, अगर किसी ने कुछ किया है लेकिन क्या है उसके साथ जो है कुछ ग्रहों के भी दोष हैं, जिसके कारण से आपको परेशानी होती हुई जो है आपको दिखाई दे रही है। तो इन ग्रहों का भी जो है आपको जो है निदान करना पड़ेगा। और साथ में आपने जो है पूछा है कि हम क्या दूसरे के नाम जो है आप धंधा कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। तो देखिए दूसरे के नाम को आपको विचारना पड़ेगा। जो आपके धंधे का नाम होगा, जो ऑफिस का नाम होगा, जिस तरह आपका नाम होगा,
जो आपकी स्पेलिंग्स होंगी, जो आपके वर्ण अक्षर होंगे, उससे ग्रहों का समायोजन करने पड़ेगा, ग्रहों को देखना पड़ेगा और साथ में फिर आपका देखना पड़ेगा कि ये धंधा और ये ऑफिस, ये कार्य आपके कार्य क्षेत्र में ये नाम अच्छा रखता है कि नहीं रखता, उसका कुछ अल्टरेशन करना है क्या, तो उसमें जो है एक्स्ट्रा आई, एक्स्ट्रा ई या एक्स्ट्रा जो है एच लगाकर हम जो है उसका अल्टरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमसे मिलना पड़ेगा, आप मिल लीजिए, आपको जो है मिल के ही जो है आपका निदान होता हुआ जो है इसमें जो है दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, हम अब दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये श्रीमती आराधना शुक्ला जी हैं, ये 42 वर्ष की हैं और ये मैनेजर के पद पर जो है बैंक में नियुक्त है। इनने कहा है कि मैं मैनेजर पद में नियुक्त हूँ और इनने अपनी पत्रिका जो भेजी है ये कन्या लग्न की पत्रिका है और ये मिथुन राशि की पत्रिका है। फिर इनने लिखा हुआ है, मैं आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में भी देखती रहती हूँ, मैं आपकी एड फ्रेंड भी हूँ और मैंने आपको गुरुजी बहुत नाम सुना है और मेरा तलाक हो चुका है, अतः मैं दूसरा विवाह क्या मेरा बनता है और मेरी औलाद कैसी होगी और मेरी एक बच्ची है और धन की स्थिति कैसी रहेगी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और आपके कार्यालय भी आना चाहती हूँ। ठीक बात है, आप हमारे कार्यालय हैं, आपका स्वागत है, आप हमसे मिलने आए, आपका स्वागत है। हम आपकी पत्रिका के बारे में जानते हैं, तो आपकी कन्या लग्न की पत्रिका और मिथुन राशि है और वर्तमान में जो है आपकी मंगल की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। मंगल में शनि का अंतर जो है दाम्पत्य जीवन के लिए तो कभी भी अच्छा नहीं जाता है, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन तो आपका काफ़ी खराब जा रहा है। जैसे आपने कह रखा है कि आपका तलाक हो गया, निश्चित रूप से आप मांगलिक है, 7वें घर का मांगलिक है, मंगल है और केतु से युक्त है, निश्चित रूप से जो है ये तलाक या सेपरेशन आदि कराता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। एक तो आपने कुंडली मैचिंग नहीं कराई होगी और मैचिंग भी कराई होगी तो दोष तो दिखाई दे रहा है, जिसके कारण किसी न किसी तरह की परेशानियां हैं, जिसके कारण जो है आपको जो है आपका तलाक हो गया है। तो निश्चित रूप से, और दूसरी चीज आपने जो है धन की बात की है, तो आय स्थान में जो है उच्च का जो है गुरु बैठा हुआ है, साथ में जो है दशांश अगर देखा जाए, धन के लिए जो है दशांश देखा जाता है, तो दशांश को देखा जाए तो निश्चित रूप से जो है गुरु जो है वहाँ पे भी उच्च के होके जाके बैठ जाते हैं। तो ये बताते हैं कि आपको धन की तो समस्या कभी जीवन में होनी ही नहीं है और एक अच्छे पद पे हमेशा रहना है और हमेशा पदोन्नति करना है। तो निश्चित रूप से आप धन की चिंता करना छोड़ दीजिए, धन आपके पास हमेशा ही आपके पास रहेगा, है ना। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है मेरी औलाद कैसी रहेगी, तो देखिए आपके पंचम स्थान का स्वामी शनि है और शनि स्थान वृद्धो पापक ग्रह, पापक ग्रह जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की उन्नति करते हैं। मकर राशि का शनि जो है संतान भाव में बैठा है, निश्चित रूप से जो है वो आपको जो है लाभ करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में शनि जो है गुरु से दृष्ट है और अगर सप्तांश को देखते हैं, संतान के लिए सप्तांश देखा जाता है, सप्तांश के 7वें पंचम भाव को देखा जाता है। पंचम भाव को अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका जो शनि है वो कर्क राशि का वहां जाके बैठ जाता है, तो शनि की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही, तो निश्चित रूप से संतान आपकी अच्छी निकलेगी, अच्छी मेहनती निकलेगी, कार्य करेगी और निश्चित रूप से समाज में जो है नाम कमाएगी। इसके कारण जो है आप संतान की जो है चिंता छोड़कर जो है आप कर्म करिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, निश्चित रूप से भाग्य आपका साथ देता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और तीसरा प्रश्न धन की स्थिति, इसके बारे में तो हमने आपको आराधना जी बता ही दिया। इस तरह ही आपके प्रश्नों के जवाब हुए। साथ में आप हो सके तो आप हमसे जो है एक उपाय हम आपको बताते हैं, एक उपाय आप करें कि जो है कनिष्ठिका उंगली में एक पन्ना, कनिष्ठिका उंगली में एक पन्ना जो है बुधवार के दिन जो है चौकोर पन्ना, अगर कोलंबिया माइंस का पन्ना मिल जाए, अच्छा फ्रेश और जो है फाइन क्वालिटी का पन्ना मिल जाए तो उसको जो है कनिष्ठिका उंगली में आप धारण कर लीजिए, वो जो है आपको लाभ देता हुआ जो है दिखाई देगा। और आप एक काम करें, हर मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी में चमेली का तेल और सिंदूर लगवाना शुरू कर दीजिए, हनुमान जी का दर्शन करना शुरू कर दीजिए, इससे आपका मंगल दोष का निवृत्त होता हुआ जो है दिखाई देगा। साथ में जो है हनुमान जी में जो है के सामने आप कुछ मीठी चीज बांटे, उससे भी लाभ होगा। गाय को आप गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए
हर मंगलवार के दिन गाय को आप गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, उससे जो है आपको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई देगा। और हो सके तो आप एक काम करिए कि जो है आप एक पुखराज 6 रत्ती का पुखराज जो है स्वर्ण में बनवाकर जो है गुरुवार के दिन जो है तर्जनी उंगली में भी जो है आप धारण कर लीजिए, वो भी आपको फायदा करेगा। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र अंतरंग में धारण करिए, उससे भी आपको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई देगा। मस्तक पे पीला टीका लगाइए, उससे भी जो है आपको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत होगा। ये आराधना शुक्ला जी आपके प्रश्नों के जवाब हुए। अब जो है हम अपने कार्यक्रम का पता बताते हैं। आप हमारा पता है डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, फोर्ट रोड, स्टेच्यू चौराहा। हमारा वेबसाइट एड्रेस www.astrodrasandipshukla.com है। हमारा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है 9425184621 है। आप किसी भी तरीके से परेशान है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, किसी भी तरीके से परेशान है, आपको किसी तरह का नजर दोष हो गया, किसी तरह का ग्रह दोष हो गया है, आप किसी तरह उलझन में है, परेशानी में है, बेरोजगार है, आर्थिक समस्या आपको घेरे हुए, सामाजिक समस्या घेरे हुए, वैवाहिक समस्या घेरे हुए, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा, जिसके कारण आपको परेशानी बनी हुई है, तो आप हमसे मिल सकते हैं। व्यक्तिगत आप हमसे कॉल कर सकते हैं और हम नियत समय में आप आके मिल सकते हैं। हमारे ऑफिस में बैठने का समय जो है प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है, और शाम जो है हमारा 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक का जो है कार्यालय में मिलने का समय है। आप आकर नियत समय में आकर जो है अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वास्तु नक्शा दिखा सकते हैं, ग्रह नक्शा दिखा सकते हैं, और अपना जो है उससे निदान पा सकते हैं। आपके जमीन में अगर किसी तरह का दोष है, किसी तरह की परेशानी है, वास्तु दोष है, उसकी जो है निवृत्ति हो सकती है। और साथ में हमने कुछ जो रत्न बताए, अगर आप रत्न हमसे लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे ऑफिस में ले आकर अच्छे फाइन क्वालिटी के और सस्ते रत्न आप जो है ले सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठित करके, अभियंत्रित करके हम इनको आपको देंगे। निश्चित रूप से आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी। अब जो है बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय। सभी दर्शकों को जय सिया राम।